हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब सोल मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू। तहे दिल से आपको ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपके इतने सारे सपोर्ट और कमेंट्स सब के लिए। आप वीडियो को रेजोनेट कर रहे हैं, आपसे वीडियो रेजोनेट हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके कमेंट के लिए। और बहुत DFs का मन का बात भी मतलब कमेंट के थ्रू मुझे जितना शेयर किए हैं उनके लिए भी थैंक यू। बस कुछ एक जन DF थी, वो सोल मेंबर, वो अपना मन का भाव एक्सप्रेस किए हैं कि वो जर्नी को बोली हैं कि जर्नी मतलब बेकार जर्नी है और DM के लिए ही सब होता है। तो वो DF को मैं समझ पा रही हूँ। वो DF के लिए ये मैसेज है आपके लिए कि मैं समझ रही हूँ आप बहुत पेनफुल स्टेज में जा रहे हैं। ये प्रोसेस ही पेनफुल है, इसमें जितने भी DF हैं सब पेनफुल प्रोसेस में ही जाते हैं। और ये DM के लिए जर्नी नहीं है। आपको लग रहा है कि DM का ही फ़ायदा है, लेकिन DM तो जानते भी नहीं है कि जर्नी में है। बाकी उनका मतलब जर्नी में DM का पर्सपेक्टिव्स अलग है, DF का पर्सपेक्टिव्स अलग है। DF को काम दिया जाता है, DF डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगी, जर्नी में पहले अवेकन होगी, स्पिरिचुअली ग्रो करेगी। DM को जो पार्ट दिया गया है वो अपना कर्मा क्लियर करेंगे। अगर सपोज आप सोचिए, एक सोल का 2 ही पार्ट है, अगर वो पार्ट DF होता और आप DM हो जाती तो वो जो चीज़ झेल रहे हैं वो आपको झेलना पड़ता। तो DF का काम कोई इजी जॉब नहीं है। कार्मिक को क्लियर करना बहुत मतलब उसमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। DF आप अपने जगह में हैं, आप अपना पेन बोल रही हैं, सही है, इसमें मैं कोई दो राह नहीं है कि आप गलत बोल रही हैं, लेकिन DM का भी पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। DM को भी हमें थोड़ा वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि वो जो झेल रहे हैं वो इतना इजी नहीं है। तो आप वो एनर्जी से निकलिए। जो DF अपने DM के लिए हेटनेस है या फिर DM को पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर जर्नी को कुछ बोल रहे हैं, मैं जस्ट उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बाय द जर्नी के स्टेप्स के हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में सबका थॉट ऐसे ही रहता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू और ये रियलिटी नहीं है। तो आई होप जो भी DF हैं उनके लिए बहुत सारा डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपको डिवाइन गाइड करें, आपको डिवाइन हील करें और आप जर्नी का वो साइड आप देख पाए, आपको क्लियरली विजिबल हो वो चीज़ जो कि बाकी DFs फील कर पा रही हैं। तो यही मैसेज था वो DF के लिए। बाकी सब सोल मेंबर को तहे दिल से अगेन लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड, मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड, फादर स्काई को ग्रैटिट्यूड, सबको सब हमें नरिश कर रहे हैं। हम मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं और उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड सबको। तो पहले शुरू करते हैं, अभी देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन का करंट एनर्जी। DF आप इल्यूज़न में, कल मैं लास्ट वीडियो में बोली थी कि इल्यूज़न में नहीं रहना है। तो कुछ DF का एनर्जी ये पिक हो रहा है कि आप ना बहुत मतलब जर्नी पे डाउट कर रही हैं, जर्नी को फिर दोबारा सोच रही हैं, जर्नी के बारे में। जर्नी के जो फेज में है अभी आपको लग रहा है कि गिव अप कर देना सही है, छोड़ देना सही है, या फिर लाइफ में ये आपको लग रहा है कि जस्ट ट्रैप है। जो जर्नी ये एक ट्रैप है, ये आपको लग रहा है कि अभी इसमें टाइम एनर्जी सब इन्वेस्ट हो रहा है, ये खाली बोलने वाला बात है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मे भी आप किसी जैसे ट्विन फ्लेम कोच हैं उनसे बात की हैं, उनका बात भी आपको कभी मतलब शायद मे भी कन्विंसिंग नहीं लगा, फिर आपको नहीं लगा कि ये कुछ सही बोल रहे हैं, कि मे भी आपको लगा कि ये मतलब फॉर इनकम पर्पज ये सब चल रहा है, सम काइंड ऑफ माने जैसे ट्रैपिंग वगैरह। तो लेकिन ये एनर्जी में जो DF है, मैं उनको बोलना चाहूँगी, DF आपको क्यों लग रहा है कि आप ये मतलब आपको ट्रैप किया जा रहा है? आपको क्यों ट्रैप किया जाएगा? आपको ट्रैप करके कौन किसको क्या फ़ायदा होगा? आप सोचिए, 7.4 बिलियन पीपल में आप एक इंसान हैं और
आपको ही जर्नी के बारे में पता चला और आपको कुछ कुछ पार्ट रेजोनेट भी हो रहा है, आप रेजोनेट भी कर पा रही हैं, लेकिन लॉजिकली 3D में डील कर रही हैं बोल के आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, वो एक तो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पेनफुल इतना प्रोसीजर है, ये भी एक तो लग रहा है कि यार इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि खाली पेन पेन है और गेन का कुछ साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। तो ये सब वजह से आप सोच रही हैं कि ये जर्नी सही नहीं है या फिर ऐसे कोई जर्नी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डीएफ। आपको अगर ये जर्नी के बारे में पता चला, आप अगर रियल ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आप ये जर्नी को एक्सेप्ट करें ना करें, ये आपको करना ही है। मतलब ये जर्नी आपको कंप्लीट करना ही है। आपका डेस्टिनी ऑलरेडी रेडी है, वो फिक्स्ड है। आप जब इनकारनेट हुई थी उससे पहले आपका सोल ये कंडीशन करके आया है। तो मत सोचिए आप अकेले जर्नी है। आपका जो अदर काउंटर पार्ट है ना, वो आपके जो डीएम है, वो भी ये जर्नी में है। लेकिन आप तो शुक्रमंद हुई कि आपको पता चल रहा है। डीएम बेचारे अननोन, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं जानते हैं। वो तो 3D में इतने मतलब इतने इंटेंसली डील करते हैं कि वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे ऐसे कोई चीज़ होता है। तो उसी हिसाब से कुछ तो हो आपको पता है, वो तो बेचारे पूरा जैसे अंधे जैसे, कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी उनको ट्रिगरिंग मिलता है, उनका क्लियरिंग चल रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो डीएफ, ये जो डीएफ जो एनर्जी में है, तो आप इससे बाहर निकलिए। ये एनर्जी आपके लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि ये जो इतना आप इनर वर्क की हैं, वो इनर वर्क का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आप ये एनर्जी को डील करेंगी और ये एनर्जी को अगर आप मतलब बिलीव करेंगी। और कुछ कुछ डीएफ हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं, मतलब बैलेंसिंग बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, और वो शायद अपने जो गार्डियन एंजल्स है उनके साथ भी कनेक्ट कर पा रही हैं। उनको पता चल रहा है कि उनके जर्नी में कोई है कि उनको हेल्प कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ डीएफ वो फील कर पा रही हैं। ये ना डीएफ, आप ये जो स्टेज में पहुंच गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप बहुत कुछ पार करके ये तक पहुंची हैं। आप खुद को शाबाशी दीजिए। दुनिया में कोई आपको समझे ना समझे, कोई आपका चीज़ फील कर पाए ना करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद को खुद फील कीजिए, खुद का जर्नी को खुद एम्ब्रेस कीजिए, खुद का खुद जर्नी को खुद मतलब अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो कि यहाँ तक पहुँची हैं। आप ही हैं जो यहाँ तक झेल झेल के मतलब जर्नी इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल नहीं, किसी के भी लिए नहीं। और यहाँ तक पहुँची हैं मतलब आपको मतलब कोई वीरांगना से कम नहीं है आप। यू आर जस्ट मतलब वॉरियर फाइटर, वहाँ तक आप पहुँची हैं। तो आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए और कॉन्ग्रेचुलेसन। ये जो फेज में जो स्टेज में है डीएफ्स, वो डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी फील कर पा रही हैं, डिवाइन के साथ डिवाइन लव फील कर पा रही हैं, और आपका अभी तक डिवाइन के साथ मर्जिंग हो चुका होगा। आपके खुद के साथ खुद का सोल भी मर्जिंग हो चुका होगा, और डीएम को भी आपके अंदर फील कर चुके होंगे। तो ये फेज रहता है। अगर ये फेज पार होते होते अभी आपको क्रेविंग नहीं है, बिल्कुल कोई भी क्रेविंग नहीं है। डीएम कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, मैसेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। खाली यही फोकस है खुद पे कैसे ग्रोथ करना है, खुद पे कैसे आगे बढ़ना है, खुद के लिए कैसे फोकस रहना है, यही है। कुछ डीएफ का ऐसे भी एनर्जी आया है, डीएफ को मैसेज आया, अभी चल बोली थी आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा, तो कुछ डीएफ को ये भी मैसेज आया है कि उनके जो मतलब कार्मिक थे या डीएम के जो कार्मिक, जो कि या खुद भी डीएम, उनका जिस तरह से बैंड बज रहा है, डिवाइन जी जो बैंड बजा रहे हैं, वो वाला खबर डीएफ के पास पहुंचा है। और डीएफ सम काइंड ऑफ मतलब बहुत हैप्पीनेस फील कर रही है, डीएफ बहुत ही खुश हो रही है, डीएफ ग्रैटिट्यूड पे कर रही है डिवाइन को। एज ए ह्यूमन अगर हम ये पॉइंट में देखेंगे डीएफ, तो हाँ थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ कोई बुरा किया, उसके साथ भी वही पे बैक हो रहा है। लेकिन हम लोग डीएफ है ना, तो हम लोग ये लो लेवल का एनर्जी होगा, जैसे ना कि मतलब एक किसी से के लिए जैसे एक तो मतलब रिवेंज वाला मूड था और वही मतलब हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि ये वाला पॉइंट को हम लोग को जस्ट थैंक यू बोलना चाहिए और लेट इट बी, मतलब इस तरह से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं नेचर है, नेचर का रूल यही है कि जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। तो ठीक है, जो आपके साथ बुरा किया उसको वो अपना रिटर्न मिल रहा है, तो हम लोग को ना खुशी होना है ना दुख होना है, बस छोड़ दो, जो जिस उसके हालत में छोड़ दो। अगर हाँ, अगर आपको डीएम के तरफ से मैसेज आ रहा है, डीएम इज सफरिंग,
वो फाइनेंशियली सफरिंग हो सकता है, मेंटली हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है। डीएम के लाइफ मतलब फैमिली में कोई किसी का लॉस ऐसा कुछ हो सकता है जो कि उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो माय डियर डीएफ्स, बिल्कुल भी नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करना, ना एनर्जी देना है, ना कुछ भी करना है। बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, बिल्कुल एनर्जी मत दीजिए। आप खाली प्रे कर सकती हैं, डिवाइन के पास प्रे कीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में जो सिनेरियो आया है वो आपने क्रिएट किए हैं। आप वो नहीं मतलब बनाए हैं वो सीन, वो उनके लाइफ में वो डिवाइन लाए हैं। तो डिवाइन क्यों लाए हैं? कुछ लेसन्स के लिए। तो उनको लेसन्स सीखने दीजिए। अगर आप अभी फट से अपना एनर्जी दे देंगे तो फिर वो सीखेंगे नहीं, वो आपका एनर्जी ले लेंगे, अपना वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, फिर भागे। वो सोचेंगे कि आई एम कैपेबल, आई एम एवरीथिंग, तो मेरे से ही मेरे मतलब मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर दिया हूँ। फाइनेंशियली हेल्प मांग रहे हैं तो फाइनेंशियली हेल्प भी मत कीजिए, इमोशनली भी हेल्प मत कीजिए। फैमिली हेल्थ वाइज भी अगर कुछ इशू चल रहा है तो मतलब इग्नोर आप नहीं कर सकती, लेकिन आप इस तरह से हैंडल कीजिए कि जैसे शो कीजिए, मतलब आप अपना एनर्जी मत दीजिए, बस इसी हिसाब से कीजिए। देखिएगा 3D में क्या क्या सिचुएशन हो रहा है, लेकिन आपको खाली इतना गाइडेंस है कि आप अभी एनर्जी मत दीजिए। अपना अभी एनर्जी दे देंगे ना तो मतलब वो उनके लाइफ में इतना हर्डल्स, इतना स्ट्रगल्स, इतना सब क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि वो आपका वैल्यू समझना चाहिए। एक बार आपका वैल्यू समझ गए ना, फिर वो जब रिटर्न आएंगे वो परमानेंट वाला आएंगे, क्योंकि उनको डिवाइन उतना लेसन सिखा कर भेजे हैं। क्योंकि पहले भी आपको भेजे थे ना उनके लाइफ में, वो क्या किए? वो रिजेक्ट किए आपको, दूसरे किसी को चूज किए। तो दूसरे किसी को चूज किया, अगर चूज करने के बाद उनका लाइफ अगर पूरा मस्त चला, मतलब जैसे पूरा अगर वो लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो फिर क्या आपका वैल्यू क्या है? तो डिवाइन आपको बनाने का क्या वैल्यू, आपको डीएफ बनाने का क्या वैल्यू, आपको इतना पेन देने का, आपको इतना निहारने का, इतना सब कुछ अपग्रेडेशन करने का क्या वैल्यू रहेगा अगर वो उस पार्टी के साथ अच्छे रहेंगे? तो उनके लाइफ में इसीलिए सब वो मतलब डिवास्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो उसमें फील करे आपके मिसिंग एनर्जी को, मतलब आपके ना होने का एनर्जी को। तो उनको पता चलेगा कि आपसे उनको क्या क्या मिल रहा था। अगर फाइनेंशियली जो डीएफ सपोर्ट कर रही है तो उन लोग को वो भी फेस होना चाहिए, और एनर्जी वाइज, क्योंकि डीएफ डीएम के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा। अपने आप को छोड़ देगी लेकिन डीएम को नहीं। और वही चीज़ के लिए वो इतना इतराते हैं ना डीएम, कि मैं जो भी करूँगा, जैसे भी बिहेव करूँगा, जैसे भी जो भी मतलब हरकत करूँगा, ये फिर भी मुझे माफ़ कर देगी कि मेरे पास आएगी, क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है डीएफ। और ये डीएम के बारे में बता के आपको आपका इंडिपेंडेंसी को चेक किया जाएगा। आप कितना तक आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हैं, आप कितने तक आप आपको हैंडल कर पा रही हैं कि ठीक है आप एक्सेप्ट कीजिए, ये डीएम का पार्ट है, डीएम को उसको झेलना है। मतलब डीएम को उतना अपना लेसन सीखने देते हैं। क्योंकि जब आप रो रही थी रात में कहीं रूम में, दरवाजे के कोने के मतलब कोने में जाके रूम में, कि या फिर पिलो के नीचे मुंह दबाकर छुप के रोई थी, तब आप अकेली रोई थी। डीएम नहीं आए थे आपके आंसू पोंछने के लिए, आप ये भी इतना याद रखिए। अगर आपका पार्ट जितना था आप अकेली झेली हैं, तो उनके लिए डिवाइन जो रखे हैं उनको अभी झेलने दीजिए, उनको अपना लेसन सीखने दीजिए। सीखेंगे तब जाके आपके पास रिटर्न आएंगे परमानेंटली। बहुत प्यार आता है डीएम के ऊपर, डीएम को वो हालत में देखना नहीं है पॉसिबल, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या देकर गई हैं आप खुद जानती हैं, आपका सोल जानता है, आपका मन जानता है। आपके घर में भी जो रहते हैं उनको भी नहीं पता है कि आप क्या क्या देकर मतलब यहाँ तक पहुँची हैं। तो डीएम अगर उसका कुछ झलक फील कर रहे हैं तो फील करने दीजिए। तो इसलिए ये आपके लिए गाइडेंस है डीएफ। तो आप बिल्कुल मतलब उस पर ध्यान मत दीजिए। और एक डीएफ थी, वो सोल फैमिली मेम्बर, वो हमें मैसेज की थी मुझे कि उनका फाइनेंशियली अभी ग्रोथ नहीं किया है। तो अभी डोंट वरी डीएफ, आपके लिए मैसेज है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं किया है तो ग्रोथ करेगा। और अभी भी ये गाइडेंस में भी अभी आ रहा है कि आपको फाइनेंशियली बैलेंस करना है और फाइनेंशियली ग्रोथ होगा आपका। कल जो मैसेज लास्ट वीडियो में जो मैसेज दी थी वही है कि अभी फाइनेंशियल जब ग्रोथ होगा और डीएम का ये वाला जो हालत देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि डीएम चाहिए ही नहीं, क्योंकि डीएम अभी कुछ हालत में नहीं है और मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ। तो अभी उसमें आपको बैलेंस रखना है। यस, आप फाइनेंशियली ग्रो भी कीजिए और अपना डीएम को भी क्लेम कीजिए, एनर्जी को भी क्लेम कीजिए, जर्नी को भी क्लेम कीजिए।
ठीक है। तो फिर अभी डीएम का करंट एनर्जी देखते हैं। डीएम अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ उनके लाइफ में चल रहा है। आज यूजुअल आप जानती हैं डीएम शो ऑफ करने में माहिर हैं, मतलब दिखाते हैं, और जैसे नहीं बोलते हैं हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, वैसे ही डीएम के मतलब जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है उनका, मतलब भयंकर तरीके से उनका सब बैंड बजा है। लेकिन वो अभी भी शायद डीपी वगैरह हो गया, स्टेटस में हो गया, फेसबुक में हो गया, इंस्टा में हो गया, पूरा मस्त मस्त पोज में, पूरा मस्त मतलब पूरा डिफरेंट लोकेशन में डाल रहे हैं फ़ोटो। तो आप वो फ़ोटो वगैरह या डीपी वगैरह को देखकर अपना एनर्जी मत दीजिए कि उनका मतलब ये चीज़ में आप ट्रैप में मत फंसिए। वो आपको खाली दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कितना खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना कितना मस्त हूँ, कितना स्टेबल हूँ। लेकिन उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रहा है, वो फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रो करेंगे सोचे थे उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ लॉस हुआ है, बिजनेस में हो सकता है या फिर मतलब कहीं पे कुछ जैसे लग रहा है कि ना कहीं पे कुछ मनी इन्वेस्ट किए थे। अगर आपके डीएम शेयर मार्केट वगैरह या कुछ में से इन्वेस्टर वगैरह अगर हैं तो बहुत अमाउंट का मनी वो शायद इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ पर उनको सीवियर लॉस शो कर रहा है, मतलब बहुत भयंकर वाला लॉस, जो कि वो सोचे थे उनका वो मतलब अगर वो चीज़ निकल जाता तो वो मतलब कैसे मतलब बहुत बड़ा चीज़ उनका अचीव हो जाता। तो वो लेवल में वो इन्वेस्ट किए थे। तो रिटर्न लेकिन ऊपर वाला नहीं दे रहा है, डिवाइन रिटर्न नहीं दे रहे हैं उनको। तो मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत उनका मतलब वो दिक्कत चल रहा है। लेकिन आपको शो नहीं करेंगे, आपको शो करेंगे कि सब कुछ मस्त है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। और कुछ कुछ डीएम है इस तरह से जैसे मतलब मैरिज प्रपोजल लेकर आने वाले हैं आपके लिए, वो श्योर शॉर्ट हो गए हैं। जो डीएफ बैलेंस हैं, जो डीएफ अपने मतलब जर्नी में पूरा बैलेंस है, पूरा डीएम से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर चुकी है। डिटैचमेंट मतलब कुछ 3D में नहीं फील होता है कि डीएम नहीं है मेरे पास में, या फिर मैं अकेली हूँ, या फिर मिसिंग हो रहा है, डीएम के लिए क्रेविंग हो रहा है। वो वाला जो मतलब वो एनर्जी से जो डीएफ डील नहीं कर रही है, वो डीएफ के डीएम पूरा मैरिज के लिए श्योर शॉट हो गए हैं। आपके लिए दुनिया क्या पूरा जहाँ से भी लड़ सकते हैं, वो वाला एनर्जी आ गया। अच्छा, ये वाला एनर्जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डीएम ना मतलब उनका इस तरह से नेचर रहता है। फर्स्ट तो 3D में डील करते हैं, और सेकेंड चीज भागने में माहिर होते हैं। इतना पीठ दिखाकर इतना स्पीड में भागेंगे, मतलब कोई हिसाब भी नहीं कर सकता। और कोई सिचुएशन को डील नहीं करना है, किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना है। तो वो डीएफ मतलब वो डीएम अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया क्या पूरा जहां से भी लड़ सकता हो। तो ये बहुत अच्छा बात है, ये बहुत अच्छा एनर्जी है। तो आपके लिए दुनिया क्या जहाँ से क्या सब कुछ लड़के आएंगे, और आना भी चाहिए। तब जब आएंगे तब वो परमानेंट रियूनियन होगा, तब फिर नहीं जाएंगे। आए तो आए एक बार, और नहीं जाना है। और कुछ कुछ डीएम हैं वो आपके लिए आ रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ दिमाग में रख दे रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं जीना हो रहा है, नहीं जी पा रहा हूँ, सांस नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी लग रहा है। तो वो पार्ट में फिर वो ना खुद को खुद रोक दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अपना एक्सप्रेस कर दिया फीलिंग्स तो वो सोचेगी कि मैं कमज़ोर हूँ, या फिर सोचेगा मतलब वो एनर्जी के हिसाब से आप उसको कंसिडर कीजिएगा। बाकी आप तो भी जानते हैं मेल बॉडी फीमेल बॉडी के भी कुछ भी डीएम डीएफ मतलब डीएफ भी मेल बॉडी में रह सकती है, डीएम भी फीमेल बॉडी में रह सकती है। तो वो चीज़ का वो मतलब खुद का ईगो के साथ अभी भी डील चल रहा है। ईगो डेथ होने के लिए बाकी है अभी भी थोड़ा सा, मतलब अभी फिर डिवाइन देंगे, 12 पोर्टल आ रहा है, फिर कुछ ऐसा कुछ लाइफ में क्या जाएगा मस्कुलिन का, फिर वो मतलब भयंकर तरीके से टूटेंगे, फिर पता चलेगा। तो ये ना क्या होता है डीएफ, हम लोग को लगता है क्या जर्नी मतलब एक साथ में ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता है ये ना। एक एक स्ट्रोक में जैसे स्टेजेस होता है वैसे ही होता है। जैसे आप सपोज ट्रेन में कहीं पे ट्रैवल कर रही है, आप थोड़ी ना डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है, बीच बीच में कितना सारा प्लेटफॉर्म आता रहता है ना, कितना सारा स्टेशन आता रहता है ना। तो वैसे ही है ये जर्नी भी, जर्नी का नाम अगर आप अपने रियल लाइफ मतलब जो 3D लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से स्टॉपेज आता ही रहेगा। मतलब थोड़ा कुछ में आप पॉइंट गेन करेंगे, कुछ में लूज करेंगे। आई थिंक लूज नहीं होता है, वो लेसन होता है। आप
इधर पॉइंट गेन करेंगे, नहीं तो लेसन होगा। लूज यहाँ पर कुछ करने का वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि लाइफ मतलब डिवाइन इतने ग्रेसफुल है, इतने मर्सीफुल है, वो हमें फिर चांस देते हैं ना। आप जब तक एक लेसन नहीं लर्न किए हैं तब तक बार बार आपको वो चीज़ क्लियर किया जाएगा। तो वो डीएम अभी वो मतलब 3D में अभी भी डील कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी डीएफ, वो भी अपना फेस देकर वो वाला पार देकर आएंगे। और डीएफ के लिए यही अभी गाइडेंस है आपके साथ। मतलब डिवाइन है, डिवाइन को आपके अंदर फील कीजिए, डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। मैं जितना भी मैसेज, जितना भी कमेंट्स मुझे आया, उसमें से सब में मतलब मैक्सिमम यही था कि अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ये बहुत अच्छा बात है डीएफ। अब अपने आप को ना अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है, आपका सोल जानता है, आप जानते हैं कि आप क्या क्या देकर यहाँ तक पहुँची हैं। तो ना डीएम जब आना होगा वो आएंगे, वो तो बात का बात है, और ये तो अल्टीमेट भी बात है, क्योंकि तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा कुछ रास्ता है नहीं। लेकिन आप ना खुद को खुद एक बार दिखेगा आपका पास्ट वर्जन और अभी का वर्जन। अब अपने को खुद को ना इतना प्राउड फील कीजिएगा कि यार ये मैं ही हूँ जो अभी ये स्टेज में हूँ। कॉन्फिडेंस वाइज हो गया, इमोशनली स्ट्रॉन्ग वाइज हो गया, कोई चीज़ को फेस करने के लिए जितना ताकत हो गया, और सबसे बड़ा डर कि डीएम के बिना हम कैसे जिएं, डीएम के बिना सांस कैसे लिए, तो वो वाला फेज आप पार कर चुकी हैं। तो इसके लिए ना सेलिब्रेशन खुद सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कुछ मतलब हॉर्डल्स, इतना बड़ा हॉर्डल्स पार करना ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। ये इससे खाली बोलने वाला बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिर गेट्स है, पोर्टल्स है, फुल मून है, न्यू मून है, डेविल अटैक है, ब्लैक मैजिक है, क्या क्या चीज़, इतना सब कुछ झेल कर यहाँ तक पहुँचना और रियूनियन तक आगे भी बढ़ना। और हाँ, और एक तो चीज़, जो डीएफ पूरा स्टेबल हो चुकी हैं, आपको ना सोल पर्पज भी मिल जाएगा। आप जब मेडिटेशन कर रही हैं, चक्रास वगैरह कर रही हैं, आपको ना दिखेगा सोल पर्पज भी आपको मिलेगा। तो सोल पर्पज में आगे बढ़िए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आफ्टर रियूनियन आप सोल पर्पज करेंगी। आपको जब आप मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको सोल पर्पज भी मिलेगा। आप सोल पर्पज जब करना शुरू करेंगे, आप ना अपने अंदर में और अच्छे से, और मतलब बेहतर से बेहतरीन होंगी आप अपने आप ही। तब ना आपका ऑरा देखकर, आपके जो एनर्जी देख ना, आपके डीएम मतलब जैसे ना भोकवा बन जाएंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पूरा देखते ही रहेंगे कि क्या ये इस तरह से कैसे मतलब होगी, ये तो किस तरह से थी, अभी इतना कैसे एनर्जी उसका मतलब पीक किया। और कुछ ये भी एनर्जी आ रहा है, कुछ डीएम को भी ये भी डर है कि डीएफ के लाइफ में शायद कोई आ गया है, क्योंकि डीएफ इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील किया, डीएफ को इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। और डीएम सोचते थे ना कि आप तो कुछ मतलब डीएफ कुछ बोल नहीं सकती, डीएफ तो चुपचाप रहती है, उसके पास हिम्मत नहीं है, वो तो मेरे पीछे पूरा पागल है, मैं जो बोलूँगा या फिर मैं जैसे कंट्रोल करूँगा उस हिसाब से करेगी। तो कैसे ऐसे इंडिपेंडेंट हो रही है, कैसे ऐसे फ्री हो रही, पूरा जैसे पूरा फ्रीडम में रह रही है, कैसे। तो वही चीज़ ना उनको भी खटक रहा है। तो आप ना अपने आप को और निहारिए, और आप अपने आप को एनहांस कीजिए। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और क्लेम कीजिए एनर्जी को। डीएफ्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम कीजिए। ये खाली इतना याद रखिएगा, अभी भी बोल रही हूँ, जर्नी पे भरोसा रखिए। जर्नी में आप ही क्यों आई हैं, आपको ही क्यों बताया गया, आपको ही क्यों इतना सब कुछ पहुँचाया जा रहा है, मतलब आप तक ही पहुँचा रहा है यूनिवर्स, क्योंकि आप में कुछ खास बात है, आप स्पेशल हैं। तो ये पॉइंट को आप समझिए, ये पॉइंट में आप आगे बढ़िए, और जर्नी पे ट्रस्ट रखिए। सबका अगर रियूनियन हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा, तो आपका क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो ये भरोसा के साथ आज का वीडियो यहीं रखती हूँ। आई होप आपको सब कुछ रेजोनेट किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।